हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, मेरे साथ है कनुप्रिया मैम। आइए मैम, तो आज हम आपको पेपर वन के लास्ट 5 साल के ना ट्रेंड दिखाने वाले हैं पीवाईक्यूज मैम, बिकॉज पीवाईक्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल सर। और पूरा ट्रेंड पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाएंगे पेपर वन के क्वेश्चंस। बट कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती है जो कि इस बार हुई है जून 2025 के अटेम्प्ट में। अब दिसंबर का क्या जाने वाला है उसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं, और उस पेस पे अगर आप बढ़ते हो तो मेरा ये मानना है जो पेपर वन में हम 80+ का टारगेट लेके सोच रहे हैं वो आपका अचीव हो पाएगा। एक बार यूनिट्स में एक बार नज़र डालते हैं मैम। पहले तो आपकी यूनिट से स्टार्ट कर लेते हैं मैम। कम्युनिकेशन, जी मैम बताइए क्या हुआ चेंज इस बार। सर, अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो जी हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि बेसिक आ रहा है, उसके साथ में कुछ नया नया टॉपिक ऐड होता जा रहा है। तो अगर मैं सिर्फ जून 2025 की बात करूँ तो देखो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले कि मूवी रिलेटेड क्वेश्चन सर देखने के लिए मिले, फिर कॉमिक्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड मिले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूछे गए थे और फीडबैक के टाइप्स पूछे गए थे। तो अगर मैं पहले के 3 टॉपिक्स देखूँ, ये सारे के सारे आपके मास कम्युनिकेशन के हैं। तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कि मास कम्युनिकेशन को आपको नहीं छोड़ना है। उसके अलावा बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइप्स ऑफ फीडबैक हो गया या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे, जैसे बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो मतलब बेसिक आ ही रहा है बट मैम थोड़े टाइम पहले बाद। पहले मतलब मूवीज के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। नहीं मिले, ये कुछ नया था सर जो डायरेक्टर हमने। वाले आए इस हाँ, बार, इस रेवेन्यू बार का आया। ग्रॉस रिवेन्यू भी पूछा गया जी था मैम, कि किसका सबसे ज़्यादा वो था। अनएक्सपेक्टेड तो था आई वो थिंक। अनएक्सपेक्टेड था, वो आप बस मतलब एक तरीके से गैस ही कर सकते थे उसमें। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे, अनएक्सपेक्टेड वाले भी। जी तो बेसिक उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग में आपको देखने के लिए मिला कि इस बार क्वेश्चंस कम थे जून 2025 में। तो जब एनालिसिस भी सर कर रहे थे जून 2025 का, बिल्कुल तो मैम। हमें ये बड़ा लग रहा था कि टीचिंग से क्वेश्चंस पांच ही इतने नहीं, कम आ ही नहीं रहे थे आ पांच ही नहीं क्वेश्चन। रहे थे। तो कभी दो कभी तीन ऐसे हो रहा था मैम। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एक जो नया चेंज हमें देखने के लिए मिला वो ये था, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर आपसे ऑप्शन पूछ रखे थे उसके। फिर एक चीज़ जो आपको दिसंबर के लिए ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, कि आपको एरिक्सन, थॉर्नडाइक, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे अलग अलग टाइप्स ऑफ लर्निंग पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि है वही टॉपिक वही है, उसमें थोड़ी सी डेप्थ पूछी जा रही है। जैसे लर्निंग अब टाइप्स नए पूछे जा रहे हैं। आपके थिंकर्स इतने सारे नए नए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पहले तो क्या था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया, हमें आता लगता था था, हो गया। आता ही बट था। अभी ऐसा है कि टैक्सोनॉमी से भी आ रहा है, बट ये नए नए आपके थिंकर्स भी आ रहे हैं। जी मैम, मैं चलता हूँ गाइज अपनी यूनिट्स पे एक बार और आपको चारों यूनिट्स का दिखाता हूँ एक बार इस बार क्या क्या चेंजेस हुए। और जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कम हुए, वो क्वेश्चंस कम हुए, लेकिन वो क्वेश्चन आए कहाँ, कोई ना कोई सी यूनिट कम हुई तो कुछ इंक्रीज हुआ होगा। वो हो गया मैथ्स, आईसीटी। तो आईसीटी के 5 क्वेश्चन न पूछ के आपसे 7 7 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश की शिफ्ट में आई थिंक 6 क्वेश्चन आईसीटी से और 6 7 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे गए हैं। तो अब आप अगर आप सोच रहे थे दिसंबर के लिए तैयारी करने का और सोच रहे हो पहले से कि मैथ्स को तो छोड़ के चले जाते हैं, बहुत गलत कर रहे हो और बड़ा गेम चेंज हो जाएगा मैथ्स को छोड़ के। क्योंकि रीज़न बताता हूँ उसका मैम। पहली तो बात, मैथ्स एंड रीजनिंग में ना पहले एडवांस मैथ आता नहीं था, बहुत कम, बहुत कम। है ना। बिल्कुल। इस बार एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आए और एडवांस मैथ भी कुछ अलग तरीके से गेम प्ले कर रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड। मतलब कि स्टेटमेंट दे के आपको रोम्बस के क्वेश्चन डाल दिए। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन आया उसका आपको आंसर करना है। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा। तो एक तरह एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन फिट हो गए हैं। फिर आपसे क्रोनोलॉजी पूछे गए किसका इंक्रीज होगा, कोई डिक्रीज होगा, उसको क्रम वाइज लगाओ। तो इसमें सर, ये जी क्वेश्चन शायद इस तरीके के क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है बिल्कुल मैम, जिन्होंने। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अगर टाइम मैनेजमेंट उनका ठीक नहीं है तो नहीं हो बहुत ही पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवांस में ना सिलेबस में नहीं इंक्लूड है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना वेबसाइट पे जाके यूजीसी का सिलेबस डाउनलोड करोगे पेपर वन का, तो वहाँ कहीं एडवांस में लिखा नहीं हुआ, कहीं मेंशुरेशन लिखा नहीं हुआ, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप इंग्लिश की शिफ्ट में देख भी सकते हो जाके, ठीक है। इस बार मैच द कॉलम भी देखा गया आपको। मैच द कॉलम वैसे देखा गया कि भाई इधर आपको दे दिए क्वेश्चंस, इधर दे दिए उनके आंसर, अब मैच करो। क्या होगा, जब आपको हर एक का आंसर पता होगा तभी आप मैच कर पाओगे, है ना, तभी ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो कहने का मतलब पूरा आपको एडवांस मैथ्स पे फोकस करना है मैथ्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना पड़ेगा दिसंबर के लिए, बिकॉज वहां से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, ठीक है। आगे चलते हैं डीआई पे। देखो डीआई कहने को तो डेटा इंटरप्रिटेशन छोटा सा टॉपिक है ना, छोटा सा है कि बट डीआई तो पढ़ लेते हैं। बट क्या होता है कि पहला ही क्वेश्चन जैसे ही आप पेपर ओपन करोगे ना मैम, पहला ही क्वेश्चन डीआई का दिख जाता है। और जिसने डीआई सॉल्व नहीं किया है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो एकदम से डरते हैं, हौच पौच स्थिति होती है।
और फिर वो आगे के क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं, बिकॉज यही वो है डीआई की कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्डअप कर देगा आपका, और आगे के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने लगेंगे, फिर ईजी होने लगेगा। तो डीआई में देखो चेंजेस तो नहीं थे, चेंजेस थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूँ सो दैट आप दिसंबर के लिए रेडी हो जाओ। चेंजेस ये थे कुछ जो पीछे भी अगर मैं देखूँ तो 5 साल के, तो नॉर्मली क्वेश्चंस टेबल ग्राफ पे पूछा जा रहा था, है ना, या फिर पाई चार्ट पे आ गया, या बार ग्राफ आ गया। लेकिन इस बार क्यूमुलेटिव डीआई पूछा गया। क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेटिव परसेंटेज पे था टेबल ग्राफ ही, बट क्यूमुलेटिव परसेंटेज उसमें ऐड कर दिया गया। साथ में इनकम बेस्ड एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डीआई की फॉर्म में वो पूछे गए आपसे। तो आई होप अब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, बिकॉज अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना वो डीआई में यूज़ होंगे, तो आपको ये अच्छा करना है जिस वजह से ये यूनिट भी आपकी अच्छी हो जाए। आगे चलते हैं। एक आईसीटी जो सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया इस बार, और आईसीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे मान के चल रहे थे 5 आएंगे और लास्ट के 1 महीने में पढ़ के चले जाएंगे सर, बेसिक बेसिक कंप्यूटर आता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे को दिसंबर में दिख रहा है, अब दिसंबर में भी यही होने वाला है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे। आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई आईसीटी में भी। अब क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इसका वेटेज बढ़ गया एकदम से, किसी यूनिट का वेटेज कम हुआ तो इसका ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसमें आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था वो, साथ में कन्वर्जन तो आता ही है, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ भी पूछने लगे जो कि पॉइंट वाले होते हैं, तो वो कन्वर्जन भी आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, ये आईसीटी के लिए था। एलआर में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए थोड़े बहुत, बट जो पूछा जाता था वैसे ही कुछ कुछ आया है। तो फेलिसीज पे क्वेश्चंस आए थे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन आए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्वेश्चन के पूछने का तरीका हल्का सा चेंज हुआ है। वो क्या हुआ है कि आपसे लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले पूछ रहे हैं, इनफ्रेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। साथ में हेथवा बैस पे कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले, किसी में नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो थ्योरी वाली जो यूनिट्स थी वो ये थी। मैम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 1-2 यूनिट की तरफ और बढ़ते हैं। एक पीडी का बता दो मैम, आपको थोड़ा आइडिया। इस बार पीडी की अगर हम देखें बात करें तो पीडी में वैसे हर बार कुछ ना कुछ नया देखने के लिए हमें मिलता है, टॉपिक्स वही होते हैं, बट पीडी में यूजुअली ना एसडीजीज एमडीजीज ये हम सोचते हैं आएंगे ही आएंगे, बट इस बार कुछ शिफ्ट में वो नहीं थे। क्या क्या नया हमें देखने के लिए मिला, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन दे दिया गया था जो नॉर्मली नहीं आता है। फिर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट पे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, बट डिस्पोजल के तरीके पूछे गए थे इस बार। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी जो मैंने अभी कम्युनिकेशन टीचिंग में भी बताई कि चीज़ें जो है वो वही हैं, डेप्थ थोड़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। अब उसका रीज़न सर ये भी हो सकता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उनको भी पेपर थोड़ा सा टफ सेट करना पड़ रहा है, उनको भी ऐसा सेट करना पड़ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट आपका देखा जाए तो सिर्फ पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी है, उसके अलावा टाइम भी मैनेज करना है। अब बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है सर कि हर चीज़ आपको बेस्ट करके जानी पड़ेगी। मैम जो ट्रेंड था ना पहले, उस ट्रेंड को इन्होंने तोड़ दिया है एनटी ने। जो ट्रेंड था कि भाई मैथ्स में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, सिंपल, बट मैथ्स में क्रोनोलॉजी घुसी, ट्रेंड ब्रेक हो गया। ऐसे ही मेरे को दिसंबर में लग रहा है, जैसे मैम बता रही हैं, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आता था, फंसा हुआ था कि वो आएगा, बस उसके अलावा भी पूछ रहे हैं हम, है ना। तो आपको थोड़ा सा मतलब लीक से अलग हटके भी चलना पड़ेगा। एक लीक होती है ना कि एक लाइन पे चलना, उसके अलावा भी थोड़ा उधर उधर देख लो। जो पेपर उनको जनरल पेपर बोलते थे ना वो जी शायद अब चेंज होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल जनरल मैम, नहीं आ रहा है, बिल्कुल काफ़ी डीप में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये आपके लिए ना मतलब इस बार का पेपर आपके लिए एक सबक की तरह है कि कोई भी कॉर्पोरेट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। टीचिंग से इस बार क्वेश्चन दिया है, मैथ्स जो आप करके ही नहीं गए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स छोड़ ही देते हैं, जी मैम। तो उनका तो मतलब एक तरीके से पेपर में बहुत बुरा हाल हो गया होगा कि मैथ्स के इतने क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है आगे के लिए, दिसंबर के लिए, कि आप लोग कोई भी कॉर्पोरेट को पूरी तरीके से छोड़िए मत। और जो बहुत वेटेज वाले जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे लर्निंग के टाइप्स है या फिर उसमें जो थिंकर्स है वो आप पढ़िए अच्छे से। कम्युनिकेशन के भी कुछ ऐसे बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी होती है। जी मैम, अब सर ये तो मैम आपने बता दिया, हाँ। बट वे बच्चे ना डेली क्लास में तो पढ़ते ही हैं यूट्यूब पर, बट इनको ना डायरेक्शन वाइज चाहिए कि एक लीक में बता दो सर ऐसे पढ़ना है और ये पढ़ना है, और दिसंबर का जो यार है वहाँ खड़ा है हमारे पास। तो वहाँ तक अचीव करने के लिए ना आप क्लासेस में आओ, और क्लास में मैम की क्लास भी स्टार्ट हो गई, पेपर 1 की, मैम की पेपर 2 की भी स्टार्ट हो गई। मेरी पेपर 1 की चली रही है, और जिसमें मैंने 3-4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसको सुन लेते हैं पहले फटाफट। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा उसको समझते हैं एक बार। तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा तरीका है, adda247.com सर्च करना मैम ने, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर। ऑल कोर्सेज पे जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे एक यूजीसी का कॉलम आएगा नीचे, उस पर क्लिक करते ही पहुंच जाओगे आप यूजीसी वाले कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको,
बट आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है न्यू मेगा पैक पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे मेगा पैक दिख जाएंगे जो भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास है। लगभग 18 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिख जाएंगे। साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो इसमें फ्री मिल जाएगी। ई बुक्स, पीडीएफ्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर चले जाना। मैम एक करके दिखा दे कोई ने बच्चों को, हाँ सर, कौन सा करें आप बताओ। तो कोई भी मेरा सब्जेक्ट कर दो। चलो मैम आपका कर देते हैं, कहाँ है जी बताइए। ये रहा। तो ये है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। बट ये तो बहुत महंगा है मैम, 6992। इसको कम कराते हैं मैम, बताओ क्या करें मैडम। सर कोड लगाना पड़ेगा। आप सर का भी कोड लगा सकते हो, मेरा भी लगा सकते हो, जी किसी का मैम। भी लगा सकते हो। मैम एक तो मेरे को पता है Y516 ये मेरा है, तो इसको अप्लाई करते आपको छूट मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 6659 का, ये हो जाएगा। बट एक और है हमारे पास, वो मैम बताएगी। बताइए मैम क्या करें। एंटर। तो आप Y1014 भी कर सकते हो। 1014 करते भी सेम। तो दोनों तरीके से आप सेम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। या तो आप Y516 एंटर कर दो 516, या Y1014 भी एंटर करोगे तो दोनों से सेम डिस्काउंट मिल जाएगा, और अपने आप को एनरोल कर लोगे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मेगा पैक में। अब सर उनके लिए क्या, जिनके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स नहीं है हमारे पास, उनके लिए भी तो कुछ होगा। उनके लिए है, बिल्कुल है मैम। तो सर उनके लिए क्या कर सके। पेपर 1 है, तो वो पेपर 1 आप कहाँ से देख सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से आपको। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप मेगा पैक पे नहीं जाओगे, फिर आपको कहाँ जाना है, देखो ऑल कोर्सेज में क्लिक करा, यूजीसी पे गए। यूजीसी पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इस पर किसी पे भी एक पे क्लिक कर सकते हो आप। मान लो आपका इंग्लिश नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे यहाँ, और ये मिल गया आपको पेपर 1 का फाउंडेशन बैच। क्लिक किया, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे, दोनों में से कोई भी लगा लो, डिस्काउंट ले लो, ठीक है। या बाकी एक ऑप्शन और है आपके पास, वो है नीचे दिए गए नंबर, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, काउंसलर आपको समझा देंगे कि कैसे लेना है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने बता दी। 5 ट्रेंड का क्या प्रोसीजर रहा है, जो ये बताया है हमने वो फॉलो कर लेना। दिसंबर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।